सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे डिप्लोमा 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सब्जेक्ट जो है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट। तो डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में पूछा गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है which of the following in power screw is correct equation for torque if the load is lowered while designing a machine? W वेट है, n इन न्यूटन है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है और फाइव फ्रिक्शन एंगल है। तो इफर्ट का जो फॉर्मूला होता है पावर स्क्रू में वो होता है W इंटू टेन थीटा प्लस फाइव। ये किस केस में होता है? जब हम लोग वेट रेज करते हैं और अगर मान लीजिए वेट हम लोग लूज कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं तो उसमें जो होता है W इंटू टेन थीटा यहाँ पे थीटा नहीं फाइव फाइव रहता है, सॉरी यहाँ पे क्या रहता है आपका फाइव रहता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे फाइव, यहाँ पे फाइव रहता है, फाइव माइनस अल्फा। अब अगर हमको क्या करना है, वेट को रेज करना है तो ये इक्वेशन यूज करते हैं, फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। और अगर हम वेट को डाउन करना है या लोअर करना है तो उसके लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, लोड इज लोअर। लोड अगर हम लोअर करेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका हो जाएगा W इंटू टेन थीटा माइनस फाइव। ये फर्ट का फॉर्मूला है, बट यहाँ से टॉर्क का पूछा था। तो टॉर्क जो होता है आपका वो होता है इफोर्ट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या कि वो रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस इसमें नहीं लिया है इसलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है, इनटू रेडियस भी रहेगा टॉर्क अगर रहेगा तो फिलहाल इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अगला है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, which of the following elements transfer torque and is only subjected with the bending moment? तो कौन सा जो एलिमेंट है वो टॉर्क को ट्रांसफर करेगा जिसमें केवल बेंडिंग मोमेंट हो, तो वो होगा आपका एक्सल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट आर डिजाइन फॉर। तो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड ज्वाइंट किसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं? शियर स्ट्रेंथ के लिए, ये आपने पढ़ा होगा। और ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट है। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ज्वाइंट किया आप, ये मान लीजिए कि यहाँ पे ज्वाइंट किया आप और फोर इसके पैरेलल है तो ये जो ज्वाइंट है इस ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन तो हो गया, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट टू रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ ईच अदर। तो किस तरह के ज्वाइंट में दो रोटेटिंग शाफ्ट एक दूसरे पे होते हैं, जुड़े होते हैं? तो वो होता है आपका कपलिंग। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, कपलिंग। नेक्स्ट है फाइव नंबर क्वेश्चन, रैंकाइन थ्योरी ऑफ फेल्योर इज अप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल। तो रैंकाइन थ्योरी किस टाइप के मटेरियल के लिए अवेलेबल है? वो केवल ब्रिटल के लिए। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला इसमें सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ पिच सर्कल डायमीटर इन मिलीमीटर टू द नंबर ऑफ टीथ इज। पिच सर्कल डायमीटर जिसको पीसी से दिखाते हैं और टू द नंबर ऑफ टीथ, या पिच सर्कल डायमीटर, तो पिच सर्कल डायमीटर को डी से नोट करते हैं और नंबर ऑफ टीथ को टी से दिखाते हैं। तो डी बाई टी को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल, यानी कि एम। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉड्यूल बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, मॉड्यूल। अगला है आपका सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, अ कटर ज्वाइंट इज यूज टू कनेक्ट कट टू रॉड्स। तो कटर ज्वाइंट का यूज हम लोग किन तरह के दो रॉड का यूज ज्वाइंट करने करते हैं? तो वो होगा कोएक्सियल। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, कोएक्सियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ऑफ फेल्योर इज मोस्टली यूजफुल। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो होता है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन 19 नंबर, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू। तो स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू का मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होता है? तो वो होता है आपका वन माइनस साइन फाइव अपॉन वन प्लस साइन फाइव। तो यहाँ पे वन माइनस साइन अपॉन वन प्लस साइन फाइव, इसका मैक्सिमम इफिशियंसी जो होता है, यह ध्यान रखिएगा, वन माइनस साइन फाइव अपॉन वन प्लस साइन फाइव। फाइव जो होता है वो फ्रैक्शन एंगल होता है। तो ये फॉर्मूला आपका मैक्सिमम इफिशियंसी का है। अगला है आपका टेंथ नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन यानी IAISS, तो इसके अकॉर्डिंग
प्लेन कार्बन स्टील डिजाइनेड बाय 40C8 कंटेंट कार्बन, तो कितना कार्बन ये कंटेंट करेगा? तो अगर 40C8 है तो ये कार्बन कंटेंट करेगा 0.35 टू 0.45%। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, रिवर्टेड ज्वाइंट इज अ डैश डैश डैश। तो रिवर्टेड ज्वाइंट क्या, एक तरह का परमानेंट ज्वाइंट है। वेल्डेड ज्वाइंट और रिवेटेड ज्वाइंट जो होता है वो एक तरह का परमानेंट ज्वाइंट होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगला जो है 12th नंबर क्वेश्चन जो है, द डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज यूजुअली। तो डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज यूजुअली क्या होता है? मोर होता है, मोर देन इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। रिवेट हम लोग जो करते हैं, मान लीजिए चद्दर है और इसमें दूसरे चद्दर को जोड़ना है, तो यहाँ पे मान लीजिए होल कर दिए, तो रिबीट अगर हम लगाएंगे तो अगर होल थोड़ा सा साइज बड़ा नहीं होगा तो रिबीट तो जाएगा नहीं, इसलिए रिबीट का साइज होल के साइज से छोटा होता है और होल का साइज रिबीट के साइज से क्या होता है? बड़ा होता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर फटीग लोडिंग इज द रेशियो ऑफ। तो फटीग लोडिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? एंडोरेंस लिमिट टू द वर्किंग स्ट्रेंथ। एंडोरेंस लिमिट टू द वर्किंग स्ट्रेंथ, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, अ स्क्रू इज सेड टू बी सेल्फ लॉकिंग स्क्रू इफ इट्स एफिशिएंसीज। तो एक स्क्रू को सेल्फ लॉकिंग कब बोलेंगे? जब इफिशियंसी 50 से ज्यादा हो, 50 से कम हो, या क्या हो? तो सेल्फ लॉकिंग का मतलब हो गया उसका इफिशियंसी लेस देन 50%, लेस देन 50%। अगला है 15th नंबर क्वेश्चन, द शॉक ऑब्जर्विंग कैपेसिटी ऑफ अ बोल्ट में बी इंक्रीज बाई। तो इंक्रीजिंग, तो ये कैसे इंक्रीज होगा? तो इसका अगर हम सैंक डायमीटर इंक्रीज कर देंगे तो शॉक शॉक ऑब्जर्वर जो होगा वो कैपेसिटी बढ़ जाएगा। जैसे एक बोल्ट होता है, इस तरह का मान लीजिए बोल्ट है और ये आपका नट है। अब इसमें क्या होता है? आपका थ्रेड कटा रहता है, ये आपका क्या रहता है? थ्रेड कटा रहता है। तो इसको हम लोग सैंक बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंक बोलते हैं, जिसपे थ्रेड नहीं रहता है। तो अगर हम इसका जो डायमीटर है बढ़ा देंगे तो ये थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा। जब ये स्ट्रांग हो जाएगा तो ज़्यादा शॉक ऑब्जर्व कर पाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, द स्टिफनेस ऑफ अ क्लोजली coiled हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड W इज इक्वल टू जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड एन नंबर ऑफ एक्टिव coils है। तो 16 नंबर का आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी नंबर, जी डी क्यू बाई 8D क्यूब एन। जी डी, यहाँ ध्यान रखिएगा इसको, जी डी क्यू बाई 8D क्यूब, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, ये जो है, सॉरी यहाँ पे ऊपर में डी है, स्मॉल डायमीटर है, स्मॉल डायमीटर को हम डायमीटर ऑफ वायर बोलते हैं, और कैपिटल डायमीटर नीचे में उसका क्यूब है तो उसको डायमीटर ऑफ कोयल बोलते हैं, और इनटू में नीचे में क्या है? एन। तो ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? ये स्टिफनेस का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द फल्क्रम is in between the load and effort, the lever is said to be। बोला है जब फल्क्रम के लोड और इफर्ट के बीच में हो तो लीवर को हम क्या कहेंगे? तो उस लीवर को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टाइप। क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप का एक ऑब्जेक्टिव है, अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड फॉर विच नॉर्मल टॉर्क टी एंड बेंडिंग मोमेंट 1000 न्यूटन मीटर। टॉर्क आपका है 1000 न्यूटन मीटर और बेंडिंग मोमेंट आपका जो है वो है 500 न्यूटन मीटर। इफ combined shock and fatigue factor is bending is 1.5। तो फटीग फैक्टर को बेंडिंग का हम लोग इसको के एम से डिनोट करते हैं, ये 1.5 है। एंड कंबाइन शॉक एंड फटीग फैक्टर फॉर टॉर्सन, टॉर्सन यानी कि हो गया आपका टॉर्क, इसको के टी से डिनोट करते हैं और ये आपका कितना दिया है? 2। देन इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट फॉर द शाफ्ट इज। तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का हाफ ऑफ मोमेंट इनटू मोमेंट, और इनटू में आपका आएगा के एम प्लस रूट अंदर। देखिए यहाँ पे के एम इसलिए लगा क्योंकि फैक्टर दे रखा है,
के एम प्लस यहाँ पे आ जाएगा टी इंटू के टी का स्क्वायर प्लस एम इंटू के एम का स्क्वायर। अब यहाँ पे सब वैल्यू को पुट करेंगे और देखते हैं कितना आंसर आता है। हाफ ऑफ एम का वैल्यू 500 इंटू के एम का वैल्यू 1.5 प्लस टी का वैल्यू आपका कितना है 1000 इंटू के टी आपका 2 है इसका स्क्वायर प्लस एम का वैल्यू आपका 500 है 500 इंटू के एम का वैल्यू आपका कितना है 1.5। अब इसका हम लोग स्क्वायर करके सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हाफ ऑफ इंटू 500 इंटू 1.5 प्लस रूट में 1000 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 500 इंटू 1.5 का स्क्वायर। तो ये जो आंसर आ रहा है आपका, ये एक मिनट जरा हम चेक कर लेते हैं। ये जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर जो आ रहा है ये तो थोड़ा सा अलग आ रहा है। वैसे आंसर इसका जो दिया है वो कितना है 2000 न्यूटन मीटर है। तो 2000 न्यूटन मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। इन ऑर्डर टू इंश्योर सेल्फ लॉकिंग इन ए स्क्रू जैक इट इज एसेंशियल दैट हेलिक्स एंगल इज डैश डैश फ्रिक्शन एंगल। तो सेल्फ लॉकिंग के केस में आपका हेलिक्स एंगल फ्रिक्शन एंगल के, हेलिक्स एंगल को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं और फ्रिक्शन एंगल को किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो अगर आपको सेल्फ लॉकिंग का केस है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो हेलिक्स एंगल है वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर देन फ्रिक्शन एंगल होना चाहिए, स्मॉलर देन फ्रिक्शन एंगल होना चाहिए सेल्फ लॉकिंग के। एक मिनट, इसको इसेंशियल देन हेलिक्स एंगल इज, इस केस में आपका यहाँ पे स्मॉलर देन बोल रहा है, लेकिन इसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। लार्जर हमको लग रहा है या स्मॉलर, इसमें दोनों में से कोई एक होगा। आप इसको क्रॉस चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। स्टील कंटेनिंग अप 0.15% कार्बन इज नोन एज। तो एक स्टील जो है वो 0.15 कार्बन ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिड माइल्ड स्टील बोलते हैं, डिड माइल्ड स्टील। तो इसमें हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं और उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।